बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड लर्निंग। और आज इस वीडियो को पार्ट 2 में आपके सामने जो है वो अपलोड करने वाली हूँ। हेयर इज़ अ प्रोग्राम। आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट प्रोग्राम टू फाइंड आउट टू गेट टू नंबर्स फ्रॉम द यूज़र्स। हमने सिंपल सी बात करनी है, लाइक हम लोगों ने टू नंबर्स लेने हैं यूज़र से और उसके बाद उनकी कैलकुलेशंस करनी है। तो जो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं आपको इस प्रोग्राम की डिटेल्स बताऊंगी कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। देखिए, अगर हम इस तरीके से इसको शॉर्ट करते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोग्राम है। बट मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज़ करूँगी ताकि ये आपके सामने विज़िबल हो और मैं आपको एक-एक चीज़ इसकी एक्सप्लेन कर सकूँ कि इसके अंदर क्या-क्या फंक्शंस हमने ऐड किए हैं। और बहुत ही सिंपल है, सो जस्ट अंडरस्टैंड इट। और मेरी जो वर्डिंग होगी वो भी बहुत सिंपल होगी। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इन उर्दू। सबसे पहले मैंने आपको हैशटैग इंक्लूड एसटीडी जो है डॉट एच कंपाइलर, इसका मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी। यहाँ पे मैं कमेंट है हमारे पास, इससे वेरिएबल डिक्लेरेशन मैंने यहाँ से इसके पास से जो फॉरवर्ड स्लैशेस थी वो मैंने जो है वो रिमूव किए। उसके बाद मैं इसको रन करती हूँ ताकि आपको रनिंग के साथ पता चल सके कि इसका पर्पस क्या है। यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ कि मैं यहाँ दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रही हूँ, जो कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन में कर रही हूँ इंट के साथ। नंबर 1 ले रही हूँ, नंबर 2 ले रही हूँ। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं दो नंबर्स को जो है वो यहाँ पर यूज़ करना चाह रही हूँ फॉर मल्टीपल कैलकुलेशंस। तो यहाँ मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, क्योंकि नॉर्मली भी हम जब एग्जामिनेशन में पेपर देते हैं या कुछ भी होता है तो हम वहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस को कमेंट के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि हमने यहाँ पे ये किया, और इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ों को। और प्रोग्रामर जो नया है या जो चेकर है उसको आसानी हो जाती है कि आपने इसका क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप इस प्रोसीजर में आप क्या कर रहे हैं या इस ब्लॉक में आपने क्या फंक्शन किया है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, जैसे ही मैंने उसको रन किया आपने देखा इसने एरर दे दिया इसको, बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये आपके प्रोग्राम का पार्ट है ही नहीं। तो प्रोग्राम का पार्ट भी हमने इसको बनाना है और हमने इसको यहाँ पे रखना भी है। तो हम किस तरीके से इसको जो है वो यूटिलाइज करेंगे कि ये हमारा कमेंट जो है ये हमारी जो आगे हम फंक्शंस कर रहे हैं उनको वो एक्सप्लेन भी कर दे और जो है वो अवेलेबल भी रहे। तो यहाँ पर मैं जो है वो दो स्लैशेस लगाती हूँ। आप देखते हैं कि इसका थोड़ा सा कलर लाइट हो गया। इट मीन्स दिस इज अ डेड स्टेटमेंट नाउ। डेड स्टेटमेंट फॉर द प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे, प्रोग्राम के चलने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसका जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि हम अपनी बात को समझा सकते हैं कि हमने नीचे वाली जो स्टेटमेंट है उसमें हम क्या करने जा रहे हैं। तो नाउ दिस इज द perfect statement for the comment. Comment is always useful while you are doing something, like you are going to declare your program, declare your blocks. मैं अब इसको यहाँ से जब रन करती हूँ तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द डेड स्टेटमेंट नाउ। दिस स्टेटमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो ये बहुत आसानी से जो है वो रन हो जाएगा मेरे कॉन्सोल में। तो कंसोल में मैं जैसे ही जाती हूँ, यहाँ पे देखें ये आराम से रन हो गया। और यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट देख सकते हैं। स्टेटमेंट को आप बहुत गौर से देखिएगा, एंटर टू इंटीजर्स, क्योंकि इसी के बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। दिस इज अ स्ट्रिंग स्टेटमेंट। जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी इन्वर्टेड कॉमास में आपके पास स्टेटमेंट आती हैं वो स्ट्रिंग स्टेटमेंट्स होती हैं और एज इट इज़ आपके पास रन हो जाती हैं। जहाँ जैसे हमने यहाँ से यूजर से वैल्यू लेनी है तो वी आर जस्ट गोइंग टू डू इट। मैंने इंटीजर जो है वो एक वेरिएबल लिया यहाँ पर, और उसके बाद मैंने एक नंबर 1 डिक्लेयर किया, नंबर 2 डिक्लेयर किया कि मेरे पास इस प्रोग्राम में दो नंबर होंगे, एक नंबर 1 होगा और एक नंबर 2 होगा। नंबर्स में यहाँ मेंशन इसलिए नहीं कर रही बिकॉज हमने नंबर लेने हैं यूज़र से। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे वहाँ पर यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो उनके साथ वर्क करेगा। लेकिन हम यहाँ नंबर 3 भी ले सकते हैं, 4 to 10 भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 2 नंबर्स लिए। तो उसके बाद आपकी कर्ली ब्रैकेट से आपका फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। आपको इंट मेन मैंने ऑलरेडी पीछे वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब नीचे जाते हैं तो इनपुट है। अब यहाँ जो मेरा प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे मुझे एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट चाहिए कि जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन करना है तो मेरे कंसोल के ऊपर कोई एटलीस्ट एक लाइन आनी चाहिए, एंड दैट लाइन इज एंटर टू इंटीजर्स। वो मुझे कमांड दे रहा है कि आप इसको जो है यहाँ पर एक कमांड मैंने दी है कि किस तरीके से। अब यहाँ पे स्कैन एफ और प्रिंट एफ की दो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि स्कैन एफ का मतलब क्या होता है और प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है। द प्रिंट एफ रिटर्न्स द नंबर ऑफ करेक्टर्स इट हैज सक्सेसफुली प्रिंटेड ऑन द कंसोल। जो चीज़ आपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करनी है प्रिंट एफ डायरेक्टली वो चीज़ कर देगा। आपके पूरे प्रोग्राम की कोडिंग को रीड करते हुए वो आपकी तमाम चीज़ों को आपके सामने रन कर देगा। सिंपल सी बात है। जो स्कैन एफ है वो आपको रिटर्निंग फंक्शंस बताता है, लाइक आपने रन क्या करना है, लाइक यू आर एडिंग सम
यू आर एडिंग मल्टीप्लीकेशन, किन किन चीज़ों का करना है, स्कैन एफ जो है वो स्कैन करता है आपके प्रोग्राम के अंदर से वैल्यूज़ को। तो ये स्कैन एफ का फंक्शन है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर वी हैव प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। प्रिंट एफ में ओनली वी आर एंटर टू इंटीजर्स, ये एक स्टेटमेंट है जो कि स्ट्रिंग है। ये हमें कमांड दे रही है कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास एंटर टू इंटीजर्स की कमांड आ जाए, जिसमें हम 2 नंबर एंटर कर लेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट स्कैन एफ क्या बता रहा है आपको। स्कैन एफ में थोड़ा सा आपको लगेगा कि पता नहीं कौन सा साइन यूज हो रहा है, बट इट डजंट मीन, ये नेक्स्ट में मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। वो कह रहे हैं कि स्कैन एफ क्या चीज इंटीजर कैसे हो, डेसिमल में हो। डी जो है और परसेंटेज के साथ वो डिफाइन कर रहा है कि डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप है डी। डी का मतलब है डेसिमल। डेसिमल का मतलब है 0 से 9 तक जितने भी नंबर्स हैं उनमें से कोई भी नंबर ले, लेकिन 2 नंबर ले। नंबर 1 में भी वही ऐड करे और नंबर 2 में भी डेसिमल ऐड करे। तो उसके बाद चले जाता है कि अब करना क्या है उसका। यहाँ तक नंबर्स एंटर हो गए हैं। हमारा थर्ड कमेंट हमें डिफाइन कर रहा है कि इट्स एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक क्या होता है, जिसमें हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एवरीथिंग जो हमारे जनरली मैथमेटिक्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं हम उनको इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं। सो दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेशन। यहाँ पे हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे। नंबर 1 पे है जी प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इस कमांड को रीड करेंगे। वो कह रहा है कि प्रिंट एफ क्या करे, वो सम करे, प्लस कर दे एक डेसिमल को एक नई लाइन के ऊपर, स्लैश एन जो है इसका मतलब है न्यू लाइन। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि नंबर 1 को और नंबर 2 को प्लस कर दे। मीन्स प्रिंट एफ पहला फंक्शन क्या करेगा, वो सम करेगा। सम एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट लेके आएगा कि सम कर दिया मैंने, एक डेसिमल नंबर को सम किया है और एक नई लाइन पे किया है। मतलब अगर मैं सम एक लाइन पे कर रही हूँ तो आगे डिफरेंस दूसरी लाइन पे होगा और प्रोडक्ट जो है वो थर्ड लाइन पे होगा। नंबर कितने हैं मेरे पास, किस किस को करना है उसने। नंबर 1 में जो भी एंटर करेंगे और नंबर 2 में आप जो भी एंटर करोगे ना, डेसिमल वैल्यू 0 से 9 तक वो वाली करेगा। नेक्स्ट में सेम कमांड है, प्रिंट एफ कह रहा है कि डिफरेंस करे। डिफरेंस में क्या करे, एक डेसिमल वैल्यू ले और उसको अगली वाली लाइन पे करे सम के नीचे, और नेक्स्ट पे उसमें नंबर 1 में से नंबर 2 को माइनस कर दे, या जिस तरह से भी हम कमांड करें। थर्ड वन कह रहा है कि प्रोडक्ट ले, मल्टीप्लीकेशन करे ना। उसके बाद प्रोडक्ट का क्या करेगा, वो एक डेसिमल वैल्यू होगी और एक नई लाइन पे फिर शो होगी, मतलब थर्ड लाइन पे, और नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देगा नंबर 2 के साथ। यहाँ तक हमारा फंक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। आगे जो है वो थोड़ा सा एक अलग चीज़ है जो मैं आपको आगे समझाऊंगी कि किस तरीके से है। तो वो इजी, वहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशंस लगाई हैं, स्टेटमेंट लगाई हैं, और इसमें एक लूप चल रहा है ना। तो लूप के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे अभी मैं इसको रन करती हूँ। तो नीचे वाले फंक्शन पे गौर नहीं कीजिएगा आप, पहले यहाँ पे कह रहा है कि एंटर 2 इंटीजर्स, मैं 1 और 4 कर देती हूँ। तो उसने देखिए आपके पास सम ले आया 5, डिफरेंस उसने -3 कर दिया बिकॉज 1 इज लेस देन 4, सो दैट इज द आंसर इज -3। प्रोडक्ट उसने कर दिया 4 आपकी 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारा कंप्लीटली, और देखिए एक सेपरेट सेपरेट लाइन पे लेके आ गया। अब आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि कौन कौन सी जो लाइंस हैं उन्होंने सेपरेट की हैं और कौन कौन से फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यू के थे, एज इट इज़ जो आपके सामने डिस्प्ले हो गए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।